जिसके हृदय में छल नहीं है, इसका मतलब अनुराग वहां है। और जिसके जीवन में अनुराग है, इसका मतलब छल वहां नहीं है। दोनों का हृदय भी एक जैसा निर्मल है, तो दोनों को आशीर्वाद भी एक जैसा मिल गया। गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? बेटा राम, चिंता मत करो। अच्छा, जैसे गुरु जी ने कहा राम मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, लक्ष्मण ने कहा गुरु जी हम भी साथ में ही थे, इनको आशीर्वाद देंगे, हम कौन गलती किए? जितना काम एक किए उतना मैं भी किया। फूले तोड़े हैं कलियां मैं तोड़ा, इनको आशीर्वाद देंगे तो मेरा क्या होगा? मन ही मन गुरु लक्ष्मण जी बोले। गुरु जी ने कहा डोंट वरी, बी हैप्पी लक्ष्मण, कीप स्माइल, तुम्हें भी वही आशीर्वाद दे रहा हूं। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, दोनों को एक ही आशीर्वाद दिया। क्या दे रहे हैं? सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, 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 प्रसन्न हो गए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, जिसको तुमने मन ही मन पसंद किया है वो तुम्हें प्राप्त होगी। दोनों को आशीर्वाद दे दिया। इसका मतलब राम वाला तो सब जान गए किससे किसका क्या मामला है, लेकिन लक्ष्मण इतना सतर्क थे कि कोई नहीं भाप पाया कि इसका भी कुछ इंटरनल मैटर चल रहा है। गुरु जी खाली समझ गए, तब ने आशीर्वाद दिए सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन गए सुखारे। राम महाराज सब जान गए, सीता को देखा, निहारा, मन ही मन पसंद किया, मन विचलित हो गया, हार गए। मतलब बाबा तुलसी ने तो यहाँ तक लिख दिया, बिना संकोच के लिखा, अपने इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए लिखा कि सीता जी के मुख कमल के सौंदर्य के मकरंद को राम की आंखें भौरे की तरह से चूसने लगी। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। इस दोहे में अधिकांश शब्दों में होठ आपस में चिपक रहे हैं। होठों का चिपकना सांकेतिक दृष्टि से श्रृंगार रस का द्योतक होता है। फ्लाइंग किस बच्चों से लोग कहते हैं। राम के होठ चिपक रहे हैं और जैसे दोहा पूरा हो रहा है। रामचरितमानस के बहुत अच्छे आध्येता आदरणीय सिंह साहब बैठे हैं, बाबूवंश बहादुर सिंह। दोहा पूरा होते होते जल्दी जल्दी होठ चिपकने लगे। मिलाइएगा शब्दों को। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। फटाफट चिपक रहे हैं, इतना श्रृंगार में डूबे। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। भौरे की तरह से सीता के स्वरूप के मकरंद रस को राम जी पीने लगे। ये तो दुनिया जाने, लेकिन लक्ष्मण जी ने किसके स्वरूप का रसपान किया?
कि खाली गुरु जी समझे। तब ना आशीर्वाद दिए कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। लक्ष्मण प्रसन्न हो गए, मेरा वाला प्रोग्राम फाइनल है, और कोई भले नहीं समझ गया बारीकी से मैं काम किया, लेकिन गुरु जी समझ गए, आशीर्वाद इन्होंने दे दिया। उधर सीता को भी आशीर्वाद मिला, वही जब राम का आशीर्वाद मिला कि तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, तो सीता जी को हाई स्कूल पास होने का आशीर्वाद थोड़ी मिला, वही आशीर्वाद मिला कि सुन सिय सत्य असीस हमारी। गौरी माँ ने कहा सीता मेरा आशीर्वाद सुन लो। सीता ने कहा क्या आशीर्वाद है? सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। सीता जी ने कहा क्या मनोकामना है मेरी? गौरी माँ ने कहा बताऊं? मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। गौरी माँ ने कहा तुम्हारा मन जिसको जांचा, जिसको चाहा, मन जाए रातों मिले सोबर, तुम्हें वही वर प्राप्त हो। सीता जी ने कहा गौरी माँ आप नहीं समझ पाई क्या कि कौन किनको मैंने चाहा है? गौरी माँ ने कहा समझ रही हूं। सीता जी ने कहा बताओ। गौरी माँ ने कहा कह तो दिया, मिले सोबर सहज। सीता जी ने कहा सहज तो वहां दोनों भाई थे, राम लक्ष्मण दोनों, उनमें से इनको मैंने चाहा है। गौरी माँ ने कहा सहज के बाद बोली सुंदर, जो सुंदर हैं उनको तुमने पसंद किया है। सीता जी ने कहा सुंदर भी तो दोनों हैं। गौरी माँ ने कहा तुमने मन ही मन पति मान लिया है, इसलिए कहना नहीं चाहती थी को सांवले हैं जिनको तुमने पसंद किया है। जब तुम क्लियर कर रही हो तो लाओ बता दे रही हूँ कि मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावर। सांवरो तो सांवले उनको तुमने पसंद किया है। गौरी माँ ने कहा सीता जी कहा हाँ पक्का। गौरी माँ ने कहा तो आज के बाद उनका नाम मत लेना, उनका नाम राम है। पति का नाम लेना नहीं चाहिए जल्दी से, जल्दी पति का नाम मत लीजिए। आत्म नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए। अत्यंत कृपण दरिद्र व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। जो 5 दिन 100 रुपया लेके आए और तिवारी जी को रजिस्टर में नाम न लिखाए, ऐसे समझ बूझ के लौट जाए। कल लिखा दूंगा, आज ऐसे करे फिर निकाले फिर अंदर करे, 15 बार ऐसे अंदर अंदर करे ना, तो समझ लेना कि उसका नाम भी लेना पाप ही है। जो चंदा देने में 5 दिन तक सोचता रहे और अंत में दे न सके, तो उसका नाम लेना ठीक नहीं है। मैं नहीं कहता, साफ कहता है आत्मनामा गुरुर्नामा नामात् कृपण सचा श्रेष्ठ कामों ने आप ज्येष्ठा पुत्र कलत हो। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्राचीन परंपरा में ससुराल में आने पर बहुओं का एक नाम रख दिया जाता था, उनको यही कह के बुलाया जाएगा। वहाँ वाली है, मतलब उनका जहाँ की है गाँव से छोड़ दिया जाएगा। खुलवा वाली है, यहाँ वाली है, वहाँ वाली है, तिलठी वाली है, जहाँ वाली है, मिर्जापुर वाली है, जौनपुर वाली है, मड़िया वाली है, ऐसे कर दिया। नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, अपने ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए, उसको उपनाम रख दिया जाता है। तो गौरी माँ ने कहा जब राम को तुमने पति मान लिया है तो आज के बाद उनका नाम मत लेना। सीता जी मुस्कुराई, कहा तो एक नाम आप दूसरा उनका बता दो, वही नाम मैं पुकारूंगी उनका, राम नहीं कहूंगी, राम नाम उनका नाम है तो नहीं लूंगी। माता गौरी ने कह दिया अब उनको तुम यही नाम लेना कि करुणा निधान, करुणा निधान कहना उनको। और जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए
सीता जी ने पूछा मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम राम के भक्त हो? तो हनुमान जी ने क्या कहा कि राम दूत मैं राम का दूत हूं। सीता जी ने कहा हाउ कैन आई बिलीव ऑन यू, तुम पर मैं भरोसा कैसे करूं? हनुमान जी बोले कि राम दूत मैं माँ तू जानकी। आप जानकी हो ना? सीता जी चौक के हनुमान जी को देख रही। जानकी मतलब जनक से यह शब्द बना है, यौगिक शब्द है। सीता रूढ़ शब्द है, लेकिन जानकी यौगिक है। सीता एक नाम है, जानकी पिता के नाम से जोड़ा गया शब्द है। सीता जी चौक गई, ये तो मेरा नैहर वाला नाम है, कि बंदर कभी नहीं मिला है, कैसे जान गया? थोड़ा सा सीता जी को भरोसा हुआ। हनुमान जी मुस्कुराए, कहा अभी उनका वाला भी ले रहा हूं। जो गौरी माता ने बताया था आपको उस वाटिका में, वो अशोक वाटिका में बोलूंगा तब विश्वास होगा ना। सीता जी ने कहा क्या? हनुमान जी बोले कि रामदूत मैं माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान सुजान शील करे है जानत रावण। करुणा निधान सुजान शील करे है जानत रावण। एहि भांति दौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हरसी हरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। सुन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर। करुणा निधान सुजान शील करे है जानत रावण। करुणा निधान, हनुमान जी ने जब करुणा निधान राम का नाम बताया तब सीता जी को 100% ट्रस्ट हुआ, भरोसा हुआ। ये तो वो वाला नाम है, वहां कोई जेंट्स था ही नहीं। गौरी माँ ने राम जी का नाम यही मुझे बताया था, करुणा निधान। हनुमान जी ने वही कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की। तब दोनों में परिचय हुआ, बात अच्छी हुई। तो ये नाम दे दिया और आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम्हारा मनोरथ पूरा हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। गौरी माँ ने कह दिया कि सुन ये सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। गुरु जी ने यही आशीर्वाद राम जी को दे दिया कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। चाहो दोनों का मनोरथ पूरा हो, दोनों की मनोकामना पूरी हो। दोनों प्रसन्न हो गए। राम जी को रात में थोड़ा नींद कम आई। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भैया भाई यार क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? राम जी ने कहा हाँ यार, गुरु जी ने आशीर्वाद तो दे दिया कि सीता मुझे मिलेगी, लेकिन नौजवान बच्चे ध्यान से सुन ले, बेटियां भी समझ ले, केवल आशीर्वाद और वरदान से काम नहीं चलेगा। राम जी ने कहा गुरु जी का आशीर्वाद तो मिल गया कि सीता मुझे प्राप्त होगी, लेकिन सीता को प्राप्त करने के लिए जनक की क्या व्यवस्था है? धनुष यज्ञ, जो धनुष तोड़ेगा उसी के गले में सीता जयमाल डालेगा। लक्ष्मण ने कहा तब? राम जी ने कहा रात भर वर्जिश करो, वार्म अप करो, रियाज करो, एक्सरसाइज करो, कल धनुष तोड़ना है। अगर धनुष नहीं टूटा तो गुरु के आशीर्वाद की भी बेइज्जती हुई, क्योंकि सच सीता को पाने के लिए शर्त यही है, याद रखना, भगवान की कृपा या गुरु का आशीर्वाद तो काम करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना कर्म भी करना होगा, पुरुषार्थ भी करना होगा। और नौजवानों से कहूंगा, अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो उसके इर्द गिर्द मोटरसाइकिल से चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। मेहनत करो,
पीसीएस बनो, अपने आप लड़की का बाप आपके पीछे चक्कर लगाना शुरू कर देगा। मेहनत करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, अपने आप लड़की वाले चक्कर लगाएगा, वरना चप्पल खा के लौटना पड़ेगा। अगर फालतू इधर उधर टाले मोटरसाइकिल लेके तो पिटाई हो सकती है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए बड़ों का आशीर्वाद और स्वयं का पुरुषार्थ दोनों प्रयोग होगा। राम ने कहा लक्ष्मण चिंता मत करो, वार मत करो, कल धनुष तोड़ोगा, तब सीता जयमाल डालेगी देने लगेगी। गुरु जी का आशीर्वाद भी, इनके आशीर्वाद का भी सम्मान रह जाएगा। जब धनुष टूटेगा, सीता भी उधर तैयारी कर रही है कि धनुष से ही प्रार्थना करोगी, टूट फूट जाए कैसे राम जी से। तो धनुष तोड़ेंगे राम जी, जयमाल पड़ेगा उनके गले में, ये सारा प्रोग्राम होगा, लेकिन कल की सभा में होगा। आज यही परवाणी को विराम देने से पहले एक बार भगवान का मंगल में नाम संकीर्तन, फिर आरती, फिर प्रसाद। बता दीजिएगा, कहीं कहीं परेशान हो जाता है। एक जगह 3 दिन की कथा थी, मैंने पहले दिन कह दिया आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेकर तब जाएंगे। तो सज्जन आए, कहा महाराज हमारे यहाँ अंतिम दिन प्रसाद व्यवस्था रहती है, आपने अनाउंस किया है कि जब बचाना हो पैसा दीजिए, हम बतासा मंगवा। हम ही पैसा मांगने लगे प्रसाद के लिए। हमने कहा बिना कंफर्म किए बताऊंगा नहीं, प्रसाद लेके जाइए। यहाँ प्रसाद की व्यवस्था है, आप लोग चिंता न करिए, आरती लेंगे, प्रसाद लेंगे, फिर अपने अपने घर को जाएंगे। कल आपके बीच में धनुष यज्ञ की चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे। आगे फिर जैसे भगवान की मर्जी, जैसे हनुमान जी की प्रेरणा आपको समर्पित की जाएगी। प्रेम से सब लोग भगवान का मंगल में नाम संकीर्तन करें। और एक काम और करिएगा, पहले दिनों में आप लोगों से कह रहा हूँ, सभी पुरुष बंधुओं से, आप लोग कम से कम 5 लोगों से बताइएगा कि खुलवा प्राइमरी विद्यालय प्रांगण में फिर इस वर्ष की कथा शुरू हो गई है। और कथा आपको अच्छी लगी कि नहीं? आज स्वाति की या मेरी या दोनों की अच्छी लगी? बहुत अच्छी। अगर कम अच्छी लगी हो तब भी सबसे कहिएगा बहुत अच्छी कथा हो गई, इससे उनकी लालच लोग आए। सब बताइएगा बहुत अच्छी कथा हो रही है। 5 लोगों से आप लोग बताइएगा, और कम से कम 2 लोगों को अपने साथ लेके आइएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर वो दोनों लोग ना आए तो आप लोग जरूर आइएगा। नहीं तो आप सोचे महाराज वो 2 लोग नहीं आए तो कौन मुंह दिखाए आपको? आप जरूर आइए। और आप लोग ध्यान रखिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, इन लोगों से किसी बात का प्रचार करवाना हो, ये नहीं कहना चाहिए कि सबसे बता दीजिएगा। अगर आप कह देंगे सब बता दीजिएगा तो तुरंत ही चुप हो जाएंगे, कहेंगे हमारे कौन गाली बताई सबसे, जाए अपन प्रचार करें विद्यार्थी, हमसे क्या मतलब बताते। इनसे केवल ये कह दीजिए कि आपको अपना समझ के बता दे रहा हूं, आप किसी से मत कहिएगा। आधा गांव को रातों रात जान जाएगा। तो मैं भी आप लोगों को अपना समझ के बता दे रहा हूं, आप लोग किसी से मत कहिएगा। अब समझ गई होगी क्या करना है ना? आप किसी से मत कहिएगा, यही सबसे कहेंगी दीदी आप अपना समझ के बता रहे हो, आप किसी से मत कहिएगा। वह दूसरे से ही कहेगी आप अपना समझ के बता रहे हो, पूरा गांव जान जाएगा और कोई किसी से नहीं कहेगा। भारत प्रचार विभाग आप लोगों का इतना बढ़िया प्रचार तंत्र काम करता है, तो आप लोगों से प्लीज आप किसी से मत कहिएगा। बहुत अच्छी कथा हो रही है, और चलो सुनिए। आगे क्या करना है आप समझ गई होगी, मैं तो यही कहूँगा। बाकी करना क्या है, आपको करना वो है जो आप करती हैं बराबर, वही करिएगा। एक बार भगवान का नाम, फिर आपके प्रसाद। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है, अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है, अभी भजले
के हो हरि बदले का मौका है हरि बदले आओ का मौका है अभी बदले का मौका है अभी बदले का मौका है जगत में जब तू आया था कभी हंसते रोया था जिंदगी ऐसी कभी रोए तो हंसता जा हरि बदले का मौका हरि बदले का मौका है अभी बदले का मौका है अभी बदले का मौका है हरि 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 बदले रामचंद्र की जय हो वीरांजने जी महाराज की जय हो बाबा विश्वनाथ की जय हो दुर्गा मैया की कुल विंध्यवासिनी मैया की गंगा महारानी की श्री राम कथा महोत्सव की खुलवा धाम की सनातन धर्म की। अब आरती होगी।